नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जो एक ध्रुवीय जो हमारा विश्व बन चुका है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। एक ध्रुवीय का मतलब कि जहां पावर केवल जो सत्ता है वो केवल एक पे ही केंद्रित हो, यानी कि अमेरिका को अगर देखें तो वो एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है। यानी देखा जाए तो अमेरिका का ही बोलबाला चल रहा है। तो इसी को हम एक ध्रुवीय कहते हैं, जहां पे पावर किसी एक पर्सन के पास या एक कंट्री के पास हो। तो यहाँ पर कौन है? अमेरिका। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अमेरिका को रोक पाने में सक्षम है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या उसे रोक पाएगा, क्या उसकी पावर्स को रोक पाएगा। और फाइनली इस वीडियो के एंड में हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो लास्ट का जो पार्ट है, जो कंक्लूजन, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मेन है। मतलब वो मेन के साथ साथ हमें पूरे चैप्टर को एक समझने में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट, अगर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हो तो इसके बाद की जो वीडियो आएगी, इसके बाद की जो वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो उसको जरूर देखिएगा वहां पे, क्योंकि मैंने डिस्कस किया है ILO जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनेस्को है, WHO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एग्जाम में आता भी है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की ये आशा भी बंधी है कि वह अमेरिका की शक्तियों पर रोक लगा सकती है। देखो, ये कई देशों का मानना है, कई जो देश है उनसे एक उम्मीद है, एक आशा, एक होप है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो अमेरिका की इतनी जो बड़ी पावर है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की इस बढ़ती हुई पावर को रोक पाएगा, एक उम्मीद है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों उन्हें लगता है? क्यों देश ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका के पास बहुत बड़ी पावर है, क्यों वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? तो देखा जाए तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। रोकना क्यों चाह रहे वो? इस वजह से क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही बड़ी मात्र महाशक्ति है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। यानी देखा जाए तो अमेरिका की जो सैन्य और जो आर्थिक ताकत है, जो उसका सैन्य है, जो मिलिट्री और जो उसकी इकोनॉमिक पावर है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उनकी वो अनदेखी कर सकता है, उनको इग्नोर वो कर सकता है, उनकी बातों को इग्नोर कर सकता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा देता है वो अमेरिका देता है। यानी सबसे ज्यादा जो डॉलर्स देता है वो अमेरिका देता है। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ को। इस वजह से भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है। दूसरी चीज की जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कहाँ पे स्टैब्लिश है? वो अमेरिका के इलाके में, यानी अमेरिका के भू क्षेत्र पर, अमेरिका की जमीन पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिकता और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो कई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका के जो वर्कर्स हैं, जो अमेरिका के जो नागरिक हैं, वो यहाँ पर वर्क करते हैं। तो ऐसा देखा जाए, पहली चीज देखो, अमेरिका की जमीन पे संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। तो जाहिर सी बात, अगर आपकी जमीन पे किसी की कुछ भी होगा तो आप उस पर बोलबाला चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर आपकी जमीन पे किसी पर्सन की दुकान है तो आप उसको रोक सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो कहीं ना कहीं दुकान वाला आपसे दबके रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरी चीज देखा यह जाए कि और जो सिस्टम, जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिस्टम है, उसके अंदर अमेरिका के नागरिक भी काम करते हैं। जब अमेरिका के नागरिक काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने देश का भला सोचेंगे। भले वो उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो अमेरिका के नागरिक है ना, तो कभी वो चाहेंगे कि अमेरिका का कुछ बुरा हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी वो ऐसा चाहेंगे। तो इस वजह से भी थोड़ा अमेरिका पावरफुल होते जा रहा है। अमेरिका के पास वीटो पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट।
कि अमेरिका के पास ना वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर पूरे चैप्टर में अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो भाई पूरा चैप्टर आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वीटो पावर समझना जरूरी है, जिससे वह अपने हित के लिए उपयोग कर सकता। और अमेरिका के पास वीटो पावर है जिसका वो उपयोग करके, जिसका वो यूज करके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर किसी भी डिसीजन को रोक सकता है अगर उसको लगता है। साथ ही साथ वीटो पावर वो अपने लिए यूज नहीं करता, कभी कभी वो अपने देश, जो उसके मित्र देश, उनको क्या करता है कि सपोर्ट करने के लिए वो वीटो पावर का यूज कर देता। मान लेते हैं अमेरिका हमारा दोस्त है, तो मैं चाहता हूं कि अमेरिका वीटो पावर यूज करके कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन को बंद करवा दे, या फिर कह लीजिए कि उसको पास ना होने दे, तो अमेरिका क्या करेगा, वीटो पावर लगा देगा। साथ ही साथ अमेरिका अपने दोस्तों के कहने पे भी लगाया जा सकता है। अमेरिका अगर उसकी जो अलाइज बनी है, जैसे कि नाटो जो उसकी संगठन है, तो नाटो के कहने पर भी अमेरिका अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है। तो वीटो पावर उसकी एक बहुत ही बड़ा मतलब उसको बहुत बड़ा बना देती है। अमेरिका की बात महासचिव के चयन में भी वजन रखती है। अमेरिका की बात कहने का मतलब है कि जब महासचिव का चयन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, हम सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो महासचिव होते हैं, जब उनका चयन होता है तो अमेरिका की बात की भूमिका रहती है। अमेरिका की बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको एक काम करना है, आपको कमेंट करना है कि भाई अभी रिसेंट या फिर कह लीजिए करंट में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट देखोगे तो आप कई लोगों की मदद भी हो जाएगी। तो आप ऐसा जरूर करिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग करिए, बाकी आपकी इच्छा, वैसे करना जरूर। अगला देखें तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने पे खास सक्षम नहीं है। अगर देखा जाए तो इतनी सारी पॉइंट्स को हमने देखा कि ताकतवर है, बजट में भी रोल प्ले करता है, सैन्य भी है, आर्थिक भी है, तो इतनी बात तो समझ में आ जाती है भाई मोटे मोटे तौर पे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ताकत पे रोक तो नहीं लगा सकता। इतना तो क्लियर हो गया, इतना सब पढ़ के साफ साफ अक्षरों में हमें पता चल गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत को नहीं रोक सकता, उसको अंकुश नहीं लगा सकता। हाँ, पर उम्मीद जरूर है। पर उम्मीद जरूर का है मतलब कि भाई उम्मीद है, एक देशों के अंदर एक उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ रोक तो नहीं सकता लेकिन कुछ तो रोकेगा, कुछ तो कर सकता है। वो कैसे? संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकते हैं। अगर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वो कोऑर्डिनेटर बन सकता है, उसके माध्यम से अमेरिका और जो शेष विश्व है, जो और कंट्रीज है, अगर अमेरिका और किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करवाएगा कि अमेरिका और उस कंट्री के बीच में क्या कहते हैं, माध्यम बनेगा, एक मीडिएटर बनेगा, कोऑर्डिनेटर बनेगा कह सकते हैं, जो कि उनके बातचीत करके उनके जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा और एक पीसफुल तरीके से रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए हम अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। देखो एक इम्पोर्टेंट कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अगर वो है तो अमेरिका की जो नीतियां हैं, जो उसका अड़िया रवैया है, जो उसका एटीट्यूड वाला रवैया है, उस पर हम अंकुश लगा सकते। रोक तो नहीं सकते लेकिन हम थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर ही सकते हैं तथा रास्ता निकालने एवं रियायत देने के लिए बात सोची जा सके। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक उम्मीद जगा देगा कि भाई एक रास्ता आप निकाल लो। संयुक्त राष्ट्र संघ है तो भाई आप एक सोच सकते हो कि भाई अमेरिका है तो एक रास्ता निकल सकता है। अगर आपके अमेरिका के साथ डिस्प्यूट है और आप संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हो तो एक थोड़ा उम्मीद, एक आशा हो जाती है कि हाँ भाई संयुक्त राष्ट्र संघ है तो हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। एक मतलब एक रास्ता निकालने की बात सोची जा सकती है। अगर हम आगे बढ़े तो ये मेन आता है निष्कर्ष कि भाई निष्कर्ष में पूरे टॉपिक में क्या बताया गया। देखा जाए तो निष्कर्ष से हम पूरे इतना सब पढ़ने के बाद हमें ये बात पता चल जाती है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी। अगर आप सोचते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है सर, जब वो अंकुश लगा ही नहीं सकता तो उस जैसे संगठन को बंद कर देना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? नहीं। ऐसा इस वजह से क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हम मानते हैं कमियां हैं, लेकिन अगर आप इसको बंद कर दोगे तो इसके बिना ना दुनिया और बदहाल हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना ही नहीं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाए गए हैं उनके बिना भी हमारी जो दुनिया पूरी तरीके से बदहाल हो जाएगी और खराब हो जाएगी।
आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। दरअसल ये पारस्परिक निर्भरता क्या है? पारस्परिक निर्भरता का मतलब है कि एक देश दूसरे देश पे और वही देश दूसरे देश पे किसी न किसी मसले से जुड़ा है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, जिस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है हम उसको दे देंगे। और मान लेते हैं वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उनकी टेक्नोलॉजी को हम ले लेंगे। तो मतलब एक दूसरे पे क्या है, हम निर्भर है। कुछ चीजें आपके पास है और कुछ चीजें हमारे पास है, तो इसके बीच में हम लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई कर देंगे तो आप अपनी चीज नहीं दोगे और वो भी सोचेगा कि अगर मैंने इससे लड़ाई कर लिया तो ये भी मेरे को अपनी चीज नहीं देगा। तो ऐसे में हम लड़ाई करने की बात नहीं सोच सकते। तो पारस्परिक निर्भरता है वो लड़ाई को कम करता है। हम देखो, देश के अंदर चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, यानी विकसित या विकासशील कंट्रीज, हर देश एक दूसरे के ऊपर आज के जमाने में निर्भर है। कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लेकिन उस रास्ते पे जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रौद्योगिकी इस बात को सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को देखें तो टेक्नोलॉजी कहीं कुछ बढ़ रही है, कहीं पे कुछ बढ़ रही है, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है। तो सभी देशों को नीड है, उनको भी नीड है, उनको भी नीड है, इनको भी नीड है। इन सभी को आपस में जरूरत है। सभी लोग एक दूसरे की चाहत है इन लोगों की। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ये क्या करेगी कि पारस्परिक निर्भरता बढ़ाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी दूसरे देश के अंदर कोई एक टेक्नोलॉजी आ गया है जिससे आपका काम और फास्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात आप चाहोगे ना कि वो टेक्नोलॉजी आपके देश में आ जाए जिससे कि आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। तो आप बताओ, क्या आप उस देश से लड़ाई झगड़ा करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी देश उस देश से लड़ाई झगड़ा करना चाहेगा, क्योंकि बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो आगे टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो सेम ऐसे ही हम जब पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी तो वॉर होने के भी चांसेस कम है। साथ ही साथ हम और सहयोग की भावना लाएंगे और सोचेंगे कि और देशों में सहयोग बढ़े। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ओवरऑल इस चैप्टर से इतना पता चला हमें, भाई कमियां हैं, ठीक है, सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके बिना देश की और हालत खराब हो जाएगी, विश्व की और हालत खराब हो जाएगी। साथ ही साथ इसके बिना हम विश्व की कल्पना नहीं कर सकते आज के जमाने में। आज क्या, आने वाले दशकों में, सालों में, सेंचुरीज में हम बिना ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, बिना इसके हम कोई भी चीज कल्पना नहीं कर सकते कि बिना इसके देश सही तरीके से काम करेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि इस जो वीडियो है इसको जो फ्रीक्यू है उसने स्पॉन्सर किया है। फ्रीक्यू आपको ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, आपको ये अमेजोन पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनकी लिंक दे रखी है। इनके पास टी शर्ट्स है और फुल स्लीव की भी है, तो आप एक बार इनको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।